नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम 1857 की क्रांति पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी, 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था। इस सभी विषयों पर चर्चा हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से करेंगे। चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, बिल्कुल इस वीडियो में इसको जो है 1857 की क्रांति को आज हम ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति हुई कैसे और होने का कारण क्या था। सबसे पहले तो 1857 की क्रांति को हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति का कारण क्या था। जब हमारे भारत देश में अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटेन की यानी विदेश की जो है अंग्रेजी कंपनी आई और उस अंग्रेजी कंपनी के स्थापित होने के बाद ऐसा परिणाम निकल के सामने आया कि हमारे देश को वो कंपनी जो है खोखला करने लगी और हमारे देश पर इतना जो है अपना कब्जा कर ली थी और हमारे देश को जो है खोखला करते जा रही थी, जिसके कारण जो है भारतीयों के मन में एक विद्रोह की भावना जागने लगी कि क्यों न हम अपने देश को जो है आज़ाद कराएं और अपने देश से जो है इन सबों को जो है अपने देश जो है भेज दिया जाए, अपने भारत देश को आज़ाद करके। तो इसी के विषय में जो है हम एक एक पॉइंट चर्चा करेंगे। कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह जो क्रांति हुई थी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो है इन्होंने संज्ञा दी थी। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो सभी के विषय में आज जो है हम इसमें पूरे संपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो चलिए आगे हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो स्वरूप था वो कैसा था। तो आइए समझते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। दोस्तों समझेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप। अगर माने तो 1857 की क्रांति का जो है वास्तव में कोई भी स्वरूप नहीं था। इसमें जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना जो है मत दिया था। आइए समझते हैं कि आखिर भारतीय इतिहासकार जो है इस 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं और विदेशी इतिहासकार भी जो थे उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को क्या कहा। तो आइए एक एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारतीय इतिहासकार। दोस्तों भारतीय इतिहासकार इसे जो है राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहासकार इसे जो है क्या कहे थे कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद इसे बड़ी क्रांति भी कहा था। बड़ी क्रांति भी कहा था, यानी भारतीय जो इतिहासकार थे इसे क्या कहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन कहे थे, बड़ी क्रांति कहे थे और स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो ये थे भारतीय इतिहासकार के जो स्वरूप दिए थे कि आखिर मतलब अपने आप में वो बताए थे कि आखिर इसका स्वरूप क्या था। तो भारतीय इतिहासकार जो है इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहे थे, बड़ी क्रांति कहे थे और स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। तो अब समझेंगे
कि ये तो भारतीय इतिहासकार कहे थे, ये अब समझेंगे कि जो विदेशी इतिहासकार थे यानी ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे इन्होंने इसे जो है मामूली विद्रोह कहा था, हिंदू मुस्लिम का मिला जुला जो है षड्यंत्र कहा था और एक छोटा सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक है ना। तो इसे क्या कहा था, विदेशी इतिहासकार जो थे इसे क्या कहते, मामूली विद्रोह। उसके बाद हिंदू मुस्लिम का मिला जुला षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम का मिला जुला षड्यंत्र और सैनिक विद्रोह। तो देखिए कि जो भारतीय इतिहासकार थे इसे राष्ट्रीय आंदोलन, बड़ी क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, लेकिन वही जो है ब्रिटिश इतिहासकार थे इसे क्या कहते कि यह एक मामूली विद्रोह था, यह एक हिंदू मुस्लिम का मिला जुला षड्यंत्र था और यह एक सैनिक विद्रोह था। तो इन दोनों इतिहासकारों ने जो है इसे यह स्वरूप दिया था। अब आगे हम समझेंगे कि 1857 की जो क्रांति का कारण क्या था। तो आइए उसे जो है एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका कारण क्या था। दोस्तों इसमें जो है उस समय ऐसे बहुत से कारण थे जो भारतीयों के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा करने पे मजबूर कर दिए थे, जिससे जो है 1857 की क्रांति को जन्म लेना पड़ा। तो आइए उसी को समझते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति के वो कौन से कारण थे जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति को जन्म लेना पड़ा। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बिल्कुल विधिवत तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसके जो है राजनीतिक कारण, क्या समझेंगे, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि जो अंग्रेजी कंपनी हुआ करती थी उसमें जो है जो अंग्रेजी भारत में कंपनी स्थापित हुई थी उसमें जो है लॉर्ड डलहौजी नाम का एक गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था। जो अंग्रेजी कंपनी थी उसमें जो है कौन था, लॉर्ड डलहौजी नामक का गवर्नर जो है इसमें नियुक्त किया गया था। तो यह जो है जब इस कंपनी का गवर्नर यानी नियुक्त किया गया, मालिक नियुक्त किया गया, तो यह जो है कौन सी नीति अपनाया, हड़प नीति जो है अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में जो है हड़प नीति को अपनाया। अपने कार्यकाल में क्या अपनाया, हड़प नीति को जो है अपनाया। और इसी हड़प नीति के माध्यम से जो है जितने विदेशी रियासतें थी, जमींदारों की रियासतें थी, उन्हें जो है इस हड़प नीति के माध्यम से जो है हड़पा जाता था और हड़पने के बाद उस पर जो है अपना कब्जा जमा लिया जाता था। तो इसमें आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिसके मतलब ये लॉर्ड डलहौजी थे, कौन कौन से क्षेत्र पे जो है हड़प नीति के माध्यम से अपना जो है कब्जा किए थे। सबसे पहले इसमें तो संबलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी और अवध। संबलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी
और अवध। देखिए, संबलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी और अवध, इन सभी क्षेत्रों पर जो है लॉर्ड डलहौजी जो है अपने हड़प नीति के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया था और इन क्षेत्रों पर जो मर्जी वो कर रहा था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले जो सैनिक थे, जो मामूली जनता थी, ये सभी जो है इस चीज़ों से परेशान होकर उनके मन में भी एक भावना जगी जो 1857 की क्रांति को जन्म देती है। तो ये थे जो है राजनीतिक कारण थे। दोस्तों, हमने राजनीतिक कारण समझा, अब समझेंगे उसके आगे कि इस 1857 की क्रांति होने के कारण में आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण का मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन समय में हमारा जो भारत था बहुत ही धनी देश था और उसकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही मजबूत थी। तो इसी जो है अर्थव्यवस्था को जो है अंग्रेजी कंपनी ने जब भारत में एंट्री की और धीरे धीरे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था को जो है कमज़ोर करने लगी। भारत देश को इतना ज़ोरों शोरों से लूटा जाने लगा कि जो है अपने आप जो है उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। इसके बाद जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाए जाते थे आम आदमी पर, चाहे व्यापारी पर, चाहे किसानों पर, तो उस टैक्स को भी इन्होंने क्या किया था, आर्थिक स्थिति में जो है ये टैक्स क्या किए थे कि बढ़ा दिए थे, जिसके कारण सभी जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसमें जो है उद्योगपति थे, उद्योगपति प्लस किसान। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, टैक्स को बढ़ा दिया गया, तो जो उद्योगपति थे और किसान थे, किसान जब भी अपनी फसल उगाता है तो किसको बेचता है, उद्योगपतियों को बेचता है। लेकिन इन दोनों को टैक्स बढ़ाने के कारण जो है नुकसान होने लगा और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, तो इन दोनों के बीच जो है संबंध जो है खराब होने लगे। तो इससे जो है इन दोनों के मन में अपने देश को आज़ाद करने की एक भावना जगी, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति को जन्म देती है। उसके बाद जब भारत में कोई अकाल की स्थिति आ जाती थी, जैसे में मान लीजिए इस समय हमारे मोदी सरकार में कोरोना का सीजन आया हुआ था, लेकिन इस कोरोना काल में जो है सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको जो है संभाला। लेकिन उस समय क्या था कि जब भी भारत में उस समय अकाल पड़ती थी तो उन सभी के शासन में, अंग्रेजी शासन में क्या था कि जो टैक्स थे वो माफ़ नहीं किए जाते थे, उस टैक्स को तब भी वसूला जाता था। तो जनता बिल्कुल जो है प्रताड़ित होती थी, परेशान हो जाती थी। उनके मन में एक बहुत ही विद्रोह की भावना जगती चली जा रही थी, जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के लिए तैयार हो रही थी। उसके बाद इसमें जो है किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कुछ जमींदार वर्ग, सभी लोग जो है इसमें 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो आइए, हमने समझा आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, अब हम समझेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। तो आइए अब समझते हैं कि 1857 की क्रांति के होने के कारण जो है इसमें सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। इसमें जो है भारत देश में जो अनेक प्रथाएं चली आ रही थी, सबसे पहले से अनेक प्रथाएं जो है चली आ रही थी, इन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन प्रथाओं को जो है धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। जो उन्हें गलत लगा, जो सही लगा, उन प्रथाओं को क्या किए, ख़त्म करने लगे। और उन्हीं प्रथाओं के ख़त्म होने के कारण जो पहले के कुछ रूढ़िवादी लोग थे, मानने वाले लोग थे कि नहीं हम इन्हीं प्रथाओं पे चलेंगे, तो वो लोग जो है उनके मन में जो है इनके प्रति जो है विद्रोह उत्पन्न होने लगा।
तो आइए समझते हैं कि इसमें वो कौन कौन सी प्रथा जो है इन्होंने ख़त्म किया। सबसे पहले तो लॉर्ड बैटिंग थे, गवर्नर थे। ये जो है अपने कार्यकाल में जो है सती प्रथा का खात्मा किया था। सती प्रथा मतलब कि स्त्रियां जो है अपने पति के लिए सती हो जाती थी। जैसे पति की मृत्यु हो जाती है, पति की डेथ हो जाती है, तो पति के साथ साथ जो है स्त्रियों को उसके साथ जो है चीते पर जलाया जाता था। तो यही जो है सती प्रथा का नियम था, जिनको अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। और अंग्रेज क्या किए, इसको जो है इस सती प्रथा को, ये लॉर्ड बैटिंग जो अंग्रेज था, इस सती प्रथा को क्या किया, ख़त्म कर दिया। इससे जो है भारतीयों के सभी के नहीं, जो शिक्षित वर्ग थे, वो समझदार थे, वो तो जानते थे कि सती प्रथा ख़त्म हो गया तो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिए। यानी पहले ये था कि विधवा जो औरतें हो जाती थी, जिसका पति मर जाता था, वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन लॉर्ड बैटिंग जो है सती प्रथा को ख़त्म करने के बाद विधवा को पुनर्विवाह करना नियम में लाया, अपने कानून में लाया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे आए और विधवा पुनर्विवाह को और बढ़ावा दे दिए कि कोई भी स्त्री आदमी के न रहने पर वो किसी गैर आदमी से शादी करके अपना गुजारा कर सकती है, जिसको बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद एक बाल विवाह था। पहले जो 5 साल, 7 साल, 12 साल, अधिक से अधिक जो है 12 साल में शादी विवाह हो जाता था लड़के लड़कियों का। इसको जो है उन अंग्रेज़ों को यह भी बात पसंद नहीं आई, जिसके कारण जो है बाल विवाह को वो ख़त्म कर दिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म होने के कारण जो है भारतीयों के मन में विरोध की भावना जगी और 1857 की क्रांति को जन्म दिया। उसके बाद जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में बताया गया है कि जो भारत में ईसाई को मानने वाले लोग थे, ईसाई मिशनरियों के लोग थे, उस ईसाई मिशन के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया कि आप लोग भारत में जो है ईसाई मिशन का प्रचार प्रसार कीजिए और इतना प्रचार प्रसार कीजिए कि जो भारत देश है वह एक ईसाई देश बन जाए, ईसाई देश में परिवर्तित हो जाए। तो भारत के वासी लोग यह बात समझ गए कि यह लोग जो है हमारे देश को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं और ईसाई देश बनाना चाहते हैं, जिसके कारण जो है यह भी एक कारण जो है कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को जन्म दे रहा था। उसके बाद हमने समझा सामाजिक और धार्मिक कारण। अब हम समझेंगे कि 1857 में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सैनिक कारण क्या थे। तो आइए समझते हैं कि आखिर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सैनिक कारण क्या थे। सैनिक कारण का मतलब ये हुआ कि जो भारत के वासी थे, भारत के लोग थे, उस कंपनी में, जो कंपनी स्थापित हुई थी, उस कंपनी में जो है सैनिक रखा जाता था। जैसे कंपनी का मतलब ये हुआ कि जैसे फौजी फैक्ट्री है, फौजी ग्रुप है, वैसे ही एक यह ग्रुप था अंग्रेज़ों का, और उसी ग्रुप में सभी को रखा जाता था। जैसे कुछ ब्रिटिश सैनिक भी थे, भारत के भी सैनिकों को रखा जाता था जो अच्छे पढ़े लिखे होते थे, जो जानकार होते थे। तो भारतीयों को भी इसी सैनिकों में रखा जाता था। तो इसमें सैनिकों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन नौकरी देने के बाद उसमें ऐसे ऐसे बर्ताव किए जाते थे, जैसे में उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके वेतन, उनके पदोन्नति, इन सभी में जो है ऐसे बर्ताव किए जाते थे जिससे यह बात सैनिकों को पसंद नहीं आती थी, जिसके कारण जो है यह बात होने की शंका बढ़ने लगी। उसके बाद भारतीय सैनिक का अनुपात और विदेशी ब्रिटिश सैनिक का अनुपात जो है इसमें 5:1 का रखा गया था। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो
भारतीय जो भारतीय सैनिक थे और ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक थे, ये 5 संबंध एक अनुपात का मतलब ये हुआ कि जो भारत के सैनिक थे इन सबों को, मान लीजिए उस समय 500 रुपये इन 5 भारतीयों को, कितने, 5 भारतीयों को 500 रुपये मिल रहा था। तो यह 500 रुपये जो है 5 भारतीयों को 500 रुपये मिल रहा था, यानी एक भारतीय कितना मिल रहा था, 100 रुपये। तो इन 5 भारतीयों के बराबर जो पेमेंट था वह पेमेंट ब्रिटिश सैनिक को, एक सैनिक को जो है 500 रुपये मिल रहा था। तो यह जो है अनुपात था कि भारतीय जो है 500 रुपये में अपना 100 रुपये बांटते थे, लेकिन वही ब्रिटिश जो सैनिक था 500 रुपये अकेले लेकर अपना जो है खुश होता था। तो ये थे अंग्रेजी शासन के कुछ नियम थे जिन्हें भारतीयों को पसंद नहीं आया। किसी को भी पसंद नहीं आएगा, ऐसा नियम कौन पसंद करना चाहेगा। उसके बाद जो है इन्हीं नियमों के कारण जो है, और इसके अलावा जो है उन्हें और चीज़ों में प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर कोई गलती सैनिक कर दे रहा था तुरंत उससे जो है कैद कर लिया जाता था और उसे बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। उस कैद में उसकी जान भी चली जाती थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो 1857 की क्रांति को कहीं ना कहीं जन्म देने पे मजबूर कर रही थी। इसके अलावा और भी, जैसे जो भारतीय सैनिक थे इन्हें दाढ़ी मूछ, जो भारतीय सैनिक थे उस सैनिक में होते हुए इन्हें दाढ़ी मूछ भी रखने की अनुमति नहीं होती थी। जो भी अगर दाढ़ी मूछ रख लेता था तो उसे जो है कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाती थी, जिसके कारण जो है बहुत ही परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। उसके बाद जो भारतीय सैनिक थे उन्हें जो मुफ्त में जो चिट्ठियाँ आदान प्रदान की जाती थी, जैसे अपने घर कोई चिट्ठी भेजता था फिर घर से आती थी चिट्ठी, तो ये मुफ्त नहीं थी। अंग्रेज़ों को तो मुफ्त थी, लेकिन भारतीयों को क्या थी, पैसे देकर जो है अपना ये कार्य करना पड़ता था। तो ये सभी कारण जो है कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को जन्म दे रही थी। इसके अलावा एक और चीज़ सैनिक कारण में था। 1856 में अवध क्षेत्र को हड़प नीति के माध्यम से हड़प लिया गया था। तो इसी अवध क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जो है सैनिक हुआ करते थे। तो यह बात जो है जब अवध क्षेत्र को हड़प लिया गया और उस पर कब्जा करके मनमर्जी जो है करने लगे, तो ये अवध के जो सैनिक थे बहुत ज़्यादा थे। तो अवध के सैनिकों को यह बात पसंद नहीं आई कि अंग्रेज़ जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जिसके कारण इनके मन में भी विरोध की भावना जगने लगी। अब हम समझेंगे कि आखिर, ये तो सैनिक कारण समझ लिए, अब हम समझेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें तात्कालिक कारण क्या थे। हमने पीछे जितने भी कारण बताए, राजनीतिक कारण बताए, आर्थिक कारण बताए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण बताए, सैनिक कारण बताए, ये कहीं ना कहीं जो है ये सभी के मन में जो है विरोध की भावना को जगा रहा था। 1857 की क्रांति धीरे धीरे जो है जन्म ले रही थी, लेकिन तत्कालिक कारण जो है यह तुरंत जो है 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर तात्कालिक कारण वो क्या था जो 1857 की क्रांति को जन्म दिया। इसमें जो अंग्रेज थे अपने सेना के लिए जो बंदूक रखते थे, उस बंदूक को हटाकर वहाँ पे जो है
इनफील्ड, वहाँ पे जो है इनफील्ड राइफल्स क्या किए कि अंग्रेजी जो सेना थी, चाहे उसमें भारतीय सेना हो चाहे अंग्रेजी सेना हो, इन सेनाओं में जो बंदूक प्रयोग किए जाते थे उन बंदूकों को हटाकर इनफील्ड राइफल नामक बंदूक को उसमें शामिल किए। और जैसे ही उस बंदूक को शामिल किए और इस बंदूक में जो कारतूस लगाया जाता था, वह कारतूस क्या थी? गाय प्लस सूअर की चर्बी। वह कारतूस क्या थी? गाय और सूअर की चर्बी का बनता था। तो गाय और सूअर की चर्बी के बनने के कारण यह बात जो है कुछ सैनिकों में पता चल जाती है। और यह राइफल जो है कब आई थी? इनफील्ड राइफल कब आई थी? 1856 ईस्वी में। इनफील्ड राइफल को लाया गया 1856 ईस्वी में, और 1856 ईस्वी में तो लाया गया, लेकिन यह बात जो है जनवरी के महीने में, यानी फर्स्ट साल में 1857 में, यह बात जो है 1857 में जनवरी के महीने में 1857 में जनवरी के महीने में यह बात पता चल जाती, यह खबर पता चल जाती है कि आखिर कारतूस जो है इनफील्ड राइफल का गाय और सूअर की चर्बी का बनाया जा रहा है। तो जैसे ही यह खबर पता चलती है, अब समझ ही लेंगे कि क्या उत्पन्न होगा सैनिकों के मन में। दोस्तों, हमने सभी उन कारणों पे चर्चा किया और उन कारणों को समझा कि आखिर 1857 की क्रांति होने का कारण क्या क्या था। अब हम समझेंगे कि 1857 की शुरुआत कब से होती है और कब ख़त्म होती है। सबसे पहले समझेंगे कि जनवरी 1857 में बंगाल के दमदम क्षेत्र में, सबसे पहले जनवरी 1857 की बात है, उसमें बंगाल के दमदम क्षेत्र में जो सैनिक हुआ करते थे, उस सैनिकों में यह खबर फैल जाती है कि जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी का बन रहा है। इसके बाद फरवरी 1857 में जनवरी में 1857 में बंगाल के दमदम क्षेत्र में यह बात फैल जाती है। उसके तुरंत बाद जो फरवरी का महीना आता है, उसमें जो है बंगाल के ही जो क्षेत्र होता है, बंगाल में ही जो क्षेत्र है बहरामपुर, फरवरी 1857 में बंगाल का जो क्षेत्र बहरामपुर था, उस बहरामपुर के जो सैनिक थे उसमें जो है यह बात फैल जाती है। यानी धीरे धीरे जो है यह बात फैलना शुरू हो जाती है। यानी जनवरी में दमदम क्षेत्र के सैनिकों में बात फैली, उसके बाद फरवरी में बहरामपुर के क्षेत्रों में सैनिकों में यह बात फैली। उसके बाद अब मार्च में आ जाइए, 29 मार्च 1857, सभी जो है 1857 की ही बात हो रही है। यानी 29 मार्च 1857 को यह खबर बंगाल के बैरकपुर छावनी में फैलती है। ठीक है ना? इसमें बंगाल के बैरकपुर छावनी, यानी 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में
यह बात फैल जाती है कि आखिर जो कारतूस है वह किस चीज़ का बन रहा है, गाय और सूअर की चर्बी का बन रहा है, जिसके कारण जो है सभी सैनिकों में जो है हलचल मच जाती है। उसमें से जो बैरकपुर छावनी थी, यह एक ग्रुप था। इस ग्रुप में एक 34वें रेजिमेंट का जो सैनिक था उसका नाम था मंगल पांडे। इस बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के जो सैनिक था उसका नाम था मंगल पांडे। जब यह खबर मंगल पांडे को लगी तो मंगल पांडे को दिमाग घूम गया और मंगल पांडे जो है इस कारतूस को प्रयोग करने से, यूज करने से मना कर देता है। और जैसे ही इसे यूज करने से मना कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है सबके दिलो दिमाग में जो है हड़कंप मचने लगता है। इसी बीच में मंगल पांडे ने अपने आप पे कंट्रोल न करके अपने रेजिमेंट के 2 उच्च अधिकारी, अपने से उच्च अधिकारियों को, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर देता है। और गोली मारकर जब हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद जो अंग्रेज थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं और मंगल पांडे को पकड़कर उसे जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा देते हैं। ठीक है ना। तो बैरकपुर छावनी में 34वें रेजिमेंट का जो मंगल पांडे सैनिक था, जब इसे यह बात खबर पता चली कि जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी का बन रहा है, तो तुरंत जो है इसे रहा नहीं गया और यह अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने उच्च अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी थे जिनका नाम था सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों की हत्या कर देता है। और इसी हत्या करने के बाद अंग्रेज जो है बौखला जाते हैं और अंग्रेज उस मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। जब फांसी की सज़ा हो जाती है उसके बाद आप समझ ही रहे होंगे कि सभी सैनिकों में एक विद्रोह की भावना बहुत तेज़ी से उठी और 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से। यानी जैसे ही मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा होती है और सभी सैनिक बौखला जाते हैं और सभी सैनिकों के मन में, पूरे सैनिकों के क्या, पूरे भारतवासियों के मन में जो है एक आक्रोश पैदा होने लगी। और उसी आक्रोश पैदा होने के कारण जो है 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से यह क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ में भारतीय सैनिक जो थे, जिस रेजिमेंट में मेरठ में भारतीय सैनिक रह रहे थे, उस रेजिमेंट में जैसे एक, मान लीजिए पुलिस स्टेशन होता है, उसमें जो बंदूकें रखी जाती है गोडाउन में, वैसे रेजिमेंट होता था। उस रेजिमेंट में जो गोडाउन में बंदूकें रखी गई थी, उस बंदूक को इन्होंने मेरठ क्षेत्र में जो रेजिमेंट था उस गोडाउन पे हमला करके भारतीय सैनिक क्या किए कि उस बंदूकों को, उस राइफल्स को जो है अपने कब्जे में लिया, लूटपाट करके। और लूटपाट करने के बाद अपने कब्जे में लेकर
आक्रमण करके अपने कब्जे में लेकर उसमें जो सैनिक, भारतीय सैनिक थे, उनको बंदी बनाकर उस रेजिमेंट में रखा गया था, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, आज़ाद करा दिया। और आज़ाद करने के बाद जो है क्रांति बिल्कुल शुरू हो जाती है। उसके बाद तुरंत जो है 11 मई 1857 को सभी सैनिक जो है दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है ना। कब? 11 मई 1857 को। 10 मई को तो उत्तर प्रदेश में अपने रेजिमेंट में जो है लूटपाट करके जो है हथियार को लूट लेते हैं। जब उनके पास हथियार हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत जो है 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को सभी भारतीय सैनिक कहाँ पहुँचे? भारतीय सैनिक कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचते हैं। ठीक है ना। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में अपने रेजिमेंट में हमला करके हथियारों को लूटकर तुरंत जो है सभी सैनिक 11 मई 1857 को कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँच जाते हैं। उसके बाद दिल्ली पहुँचने के बाद दिल्ली में एक बहादुर शाह जफर नाम का शासक हुआ करता था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम का शासक। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम का शासक था। तो सभी भारतीय सैनिक जो है दिल्ली पहुँचे और इसी शासक को अपना जो है नेता चुना और इस शासक को अपना नेता चुना और यह भारतीय शासक बहादुर शाह जफर ने उस नेता चुनने को स्वीकार किया। लेकिन कारण क्या थे कि यह जो बहादुर शाह जफर थे उस समय जब 11 मई को 1857 की जो क्रांति में जब भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे थे और इन्हें अपना नेता चुने, उस नेता को चुनने के बाद जब यह अपने आप को स्वीकार कर लिए कि हम तुम्हारे नेता बनेंगे, लेकिन यह जो है उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसमें युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। इसलिए यह जो है अपने इनका एक सैनिक था, जिसका नाम था बख्त खां, जिसका नाम क्या था? बख्त खां। इन्हें जो है अपनी कमान संभालने के लिए बख्त खां को कहा कि जाइए, हम इनके नेता हैं और हमारी जगह पर आप जो है इनका कार्यभार संभालिए, इन सभी सैनिकों का जो है साथ दीजिए। तो ये बख्त खां जो है तुरंत जो है तैयार हो जाता है। लेकिन यह बात जब अंग्रेज़ों को पता चलती है कि दिल्ली के शासक को नेता चुन लिया गया है और हमारे खिलाफ जो है जंग छिड़ चुकी है, तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को बहुत गंभीरता से लिया और इस विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर क्या कर लिया? अपना तुरंत जो है कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद यह अभियान क्या हो गया? विफल हो गया, असफल रह गया। लेकिन असफल तो हो गया, लेकिन सभी क्षेत्रों में, दिल्ली नहीं सभी क्षेत्रों में यह खबर फैल चुकी थी और विद्रोह जो है सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों अब हम समझेंगे आगे कि आखिर वह कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें जो है विद्रोह हुआ था। तो सभी क्षेत्रों को एक एक पॉइंट बनाकर हम समझेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका किन किन क्षेत्रों तक विस्तार हुआ था और किन किन क्षेत्रों में यह 1857 की क्रांति हुई थी। तो इन सभी क्षेत्रों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमने दिल्ली को उठाया है और दिल्ली में वह क्रांति किसके कारण हुई, कैसे हुई, इस बात को हम लोग समझेंगे। इसमें जो है दिल्ली का शासक जो है बहादुर शाह जफर था। मैंने पहले बताया भी हूँ कि जो बहादुर शाह जफर को जो है भारतीय सैनिक अपना क्या चुन लिए थे? नेता चुन लिए थे। और वह जो है बहादुर शाह जफर और उनका जो सैनिक था बख्त खां, इन दोनों ने इस 1857 की क्रांति में भाग लिया था। लेकिन एक अंग्रेज निकोलसन नामक का अंग्रेज था, इसमें एक
निकोलसन नाम का अंग्रेज था। निकोलसन नामक का अंग्रेज था। इस क्रांति को दबाने की, इस विद्रोह को दबाने की दिल्ली में बहुत ही कोशिश किया था, लेकिन उस क्रांति में इनकी क्या हो जाती है, निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, उस क्रांति में निकोलसन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हडसन नाम का जो अंग्रेज था यह आता है, और हडसन जो है दिल्ली के विद्रोह को सफलतापूर्वक जो है क्या करता है, दबा देता है। दिल्ली के विद्रोह को क्या करता है, विद्रोह को दबाता है। ठीक है ना। दिल्ली में जब बख्त खां और बहादुर शाह जफर जब क्रांति की शुरुआत किए थे, क्रांति में भाग लिए थे, तो निकोलसन नामक जो अंग्रेज था यह दबाने की कोशिश बहुत किया था। उसमें जो है उनसे लड़ने भिड़ने की कोशिश किया था, लेकिन उसी लड़ाई भिड़ाई में जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हडसन नामक का जो अंग्रेज था यह जो है विद्रोह को सफलतापूर्वक जो है दबा देता है। ठीक है ना। उसके बाद इस विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, और बहादुर शाह जफर को पकड़कर एक रंगून नामक जेल थी, और उसी जेल में इनको भेज दिया जाता है। पकड़कर रंगून नामक जेल, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून नामक जेल में भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो ये था दिल्ली में जो हड़कंप मचा था 1857 की क्रांति का। तो ये जो है निकोलसन नामक जो अंग्रेज था इसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन हडसन जो है इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा देता है और बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून जेल में डाल देता है। उसके बाद 1862 में रंगून जेल में ही उस बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर लखनऊ में यह जो है 1857 की क्रांति हुई थी तो किसके कारण हुई थी, और उस लखनऊ में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल नाम की एक जो है रानी हुआ करती थी, बेगम हुआ करती थी। वह बेगम जो है कौन थी, बेगम हजरत महल। इन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। बेगम हजरत महल ने इस क्रांति में क्या किया था, भाग लिया था। लेकिन इनका कारनामा क्या था कि यह जो है बेगम हजरत महल थी, हाथी पर बैठकर उस युद्ध में जाती थी, और अभी उस युद्ध में जाती थी और सभी जो है सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी। ठीक है ना। लेकिन कुछ ही समय में जो है कैंपबेल नामक अंग्रेज था। कैंपबेल नामक अंग्रेज था। कैंपबेल नामक जो अंग्रेज था इस विद्रोह को जो है दबा देता है सफलतापूर्वक। लेकिन सफलतापूर्वक यह जो विद्रोह दब जाता है इस कैंपबेल के कारण, लेकिन जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी नहीं करवाया, यानी अपने आप को समर्पण नहीं करवाया। यह तुरंत क्या करती है कि अपने आप को समर्पण न कर यह तुरंत जो है नेपाल चली जाती है। ठीक है ना।
तो इस तरह से जो है ये लखनऊ की कहानी थी, लखनऊ में यह कैसे विद्रोह हुआ, लेकिन लखनऊ में भी दब गया और यह जो हजरत बेगम जो महल है यह जो है नेपाल चली जाती हैं। ठीक है ना। तो आइए अब समझते हैं कानपुर के बारे में कि आखिर कानपुर के किस्से क्या है और कानपुर में जो है कैसे 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद कानपुर में भी विद्रोह स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, और कानपुर में जो विद्रोह हुआ था, कानपुर के विद्रोह को भी कैंपबेल के ही द्वारा जो है पराजित किया गया, उसको दबाया गया। और उस विद्रोह में जो है कानपुर के विद्रोह में कौन भाग लिए थे? नाना साहेब जो है भाग लिए थे। और इस नाना साहेब जो है यह विद्रोह उसमें जो है करवाया था, लेकिन इस विद्रोह को जो है कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है। उसके बाद हम ग्वालियर के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम ग्वालियर के बारे में कि आखिर ग्वालियर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति हुई थी। दोस्तों, ग्वालियर में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कांड हुआ था। कहते हैं ना कि जब दोस्त धोखा दे देता है तो बिल्कुल जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसमें भी यही हुआ था। ग्वालियर में तात्या तोपे नाम का जो हुआ करता था राजा, जो भी हो, जो तात्या तोपे था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई शुरू की और विद्रोह जो है शुरू किया। लेकिन तात्या तोपे जब विद्रोह किया तो उसका जो दोस्त था यह मित्र था, तात्या तोपे का मित्र था मान सिंह। और यह मान सिंह जो है, तात्या तोपे का मित्र मान सिंह जो है अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। ठीक है ना, हाथ मिला लिया। तात्या तोपे का मित्र मान सिंह अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने के बाद अंग्रेज़ों को यह सूचना देता है कि तात्या तोपे जो है इस जगह पे छुपा हुआ है। और जैसे ही अंग्रेज़ों को यह बात पता चलती है कि तात्या तोपे जो है कहाँ छुपा हुआ है, तो अंग्रेज़ जो है तात्या तोपे को पकड़कर फांसी की सज़ा दे देते हैं। तो इसमें मान सिंह जो है इसका मित्र था, लेकिन अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर उनकी सूचना दे दी कि तात्या तोपे कहाँ छुपा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है यह विद्रोह दबा दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये थी ग्वालियर की चर्चा जिसको आपने जाना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए अपने मित्रों में कि सभी लोग इसके बारे में जाने और समझे। बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं अभी 1857 की क्रांति नहीं जानते हैं। तो कृपया सभी लोग जो है अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए कि ताकि जो है सभी को बात यह पता चले। ठीक है ना। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं हम आगे। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि झांसी में ऐसा क्या हुआ था और उसमें झांसी में कौन इस विद्रोह में भाग लिया था और इसको कौन दमन किया था। चलिए इसको समझते हैं। झांसी में जो है, झांसी की रानी का नाम सभी बच्चे सुने होंगे और सभी लोग जानते भी होंगे। तो यहीं पे झांसी की रानी का जो है वीरता गाया जाता है। यहाँ पे रानी लक्ष्मी बाई थी, जिसका पति जो है गंगाराव था, जो मर चुका था। यानी रानी लक्ष्मी बाई जो है गंगाराव की क्या थी? विधवा थी। और रानी लक्ष्मी बाई का जो पुत्र था जिसका नाम दामोदर राव था, इसी दामोदर राव के हक के लिए यह लड़ाई जो है लड़ी थी। और इस विद्रोह में जब यह रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह को प्रारंभ कर दी थी अपने दामोदर राव के पुत्र के लिए,
जिसमें एक अंग्रेज सर ह्यूरोज नामक अंग्रेज था। यह अंग्रेज जो है इस विद्रोह का दमन किया था और इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाकर एक बात कही थी। इस महिला को देखकर, रानी लक्ष्मीबाई महिला को देखकर एक बात उन्होंने कहा कि भारत में हर सोई हुई महिला पुरुषों से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक है ना। भारत में हर सोई हुई महिला पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। तो चलिए, ये थी झांसी की कहानियाँ। अब समझते हैं बिहार के बारे में। तो आइए अब समझते हैं बिहार में कि बिहार में ऐसा क्या हुआ था जो 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। बिहार में बाबा कुंवर सिंह थे। इन्होंने जो है, बाबा कुंवर सिंह बिहार से जो है इस विद्रोह में भाग लिया था और भाग लेने के साथ साथ यह आजमगढ़ के जगदीशपुर से भी इन्होंने, बाबा कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खड़ा हुए थे। और इसमें जो है विलियम टेलर नाम का जो अंग्रेज था, इस विद्रोह को, बिहार में जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेज जो था विलियम टेलर नाम का, इन्होंने बाबा कुंवर सिंह के विद्रोह को दमन किया था, यानी समाप्त किया था। ठीक है ना। उसके बाद एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली। क्या नाम था? पीर अली। एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली। पीर अली, ठीक है ना। पीर अली, इन्होंने जो है बिहार के पटना क्षेत्र से जो है विद्रोह शुरुआत किया था। पीर अली क्या था? पुस्तक विक्रेता, ठीक है ना, पुस्तक विक्रेता। ये पीर अली नाम का आदमी जो था, यह एक पुस्तक विक्रेता था और यह भी बिहार के पटना क्षेत्र से विरोध प्रारंभ किया था और कुछ ही समय में अंग्रेजों द्वारा इनको भी समाप्त कर दिया जाता है, इनका भी दमन कर दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इलाहाबाद में समझते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा इस विद्रोह में शामिल किया गया था और लियाकत अली को जनरल नील नामक अंग्रेज ने जो है इनका दमन किया था। उसके बाद बरेली में जो है खान बहादुर खान द्वारा जो है यह विद्रोह प्रारंभ किया था। खान बहादुर खान ने इस विद्रोह में भाग लिया था और इस विद्रोह को जो है कैंप बेल द्वारा समाप्त किया गया, दमन किया गया। उसके बाद गोरखपुर में गंगाधर सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह थी और राजस्थान में दो भाइयों जयदयाल और हरदयाल नाम के दो भाई थे। जिस तरह से जो है हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ यह 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने इन सभी चीज़ों को समझा। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात बताइएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उसमें असफल होने का कारण क्या था? क्योंकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई थी। समझ रहे हैं ना। 1857 की क्रांति जो हुई वो सफल नहीं हुई थी, क्योंकि अगर सफल हुई होती तो उसी समय हमारा देश जो है आज़ाद हो जाता। लेकिन उस समय आज़ाद न होकर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, करीब 90 साल के बाद। तो उसी कारणों को हम जानेंगे कि आखिर 1857 की जो क्रांति हुई भी, कुछ भारतीय सैनिक मरे, भारतीय लोग उसमें देहांत हो गया, कुछ ब्रिटेन यानी ब्रिटिश की सरकार के जो सैनिक थे वो भी खात्मा हुआ, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो इसी बात को हम समझेंगे कि आखिर सफलता क्यों नहीं हाथ लगी। चलिए समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सफल क्यों नहीं हुई। 1857 की क्रांति के असफलता, ठीक है ना।
असफलता के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसे हम समझते हैं। इसमें क्या था, सीमित क्षेत्र, सीमित संसाधन, एकता की कमी। अब देखिए इसमें क्या था कि यह विद्रोह जो है जब स्टार्ट हुआ तो कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रह गए, यानी पूरे भारत में यह बात फैली तो थी लेकिन सभी लोग जो है यह विद्रोह होने के मतलब विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में जैसे दक्षिण भारत में इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ उत्तर भारत में जो है, मध्य भारत में इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है यह सफल हो गया। क्योंकि अगर पूरे भारत के लोग एकजुट होकर इस क्रांति का अगर सामना किए थे, इस क्रांति में भाग लिए होते तो शायद उस समय अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाती, लेकिन यही असफलता होने के कारण थे। उसके बाद हम दूसरा समझेंगे सीमित संसाधन। यानी सीमित संसाधन का मतलब ये हुआ कि जो भारतीयों के पास थे उतना संसाधन भी नहीं था, बिल्कुल भी भारतीयों के पास कोई हथियार नहीं था। वो तो मेरठ के रेजिमेंट से जो है सैनिक कुछ हथियार लूट लिए थे तो उससे कितना वो लड़ेंगे, लेकिन उन अंग्रेज़ों के पास बहुत ही ज़्यादा हथियार थे और विदेश से भी, ब्रिटेन से भी वो अपना हथियार मंगा ले रहे थे नाव के माध्यम से। तो हथियारों के वजह से और उनके पास माइंड भी बहुत अधिक था, क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे थे और भारत में अशिक्षा बहुत अधिक थी, जिसके कारण जो है यह असफलता का कारण बना। एकता की कमी भी थी, यानी किसी में भारत के वासियों में किसी में एकता नहीं थी। कुछ लोग जो है अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे तो कुछ लोग जो है विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सूचना दे रहे थे कि ये आदमी यहाँ छुपा हुआ है तो अंग्रेज उसे पकड़कर जो है फांसी की सज़ा देते थे। तो इस तरह से जो है यह 1857 की क्रांति असफलता होने का कारण बना। उसके बाद कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस क्रांति को समर्थन भी नहीं दिया था। जैसे में शिक्षित वर्ग के लोग थे, इन्होंने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया था, इसकी बल्कि आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें कुछ अंग्रेज़ों की जो कानून थे उन्हें पसंद आया। जैसे सती प्रथा को ख़त्म किए तो शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्हें यह बात बहुत ही पसंद आई। उसके बाद बाल विवाह जैसी प्रथा को ख़त्म किए तो ये भी बात उन्हें पसंद आई कि आखिर अंग्रेज़ जो हैं यह जो है इन प्रथाओं को ख़त्म कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन किया था उसको बढ़ावा दिए थे अंग्रेज। यह भी शिक्षित वर्ग के दिमाग में यह बात बैठी थी, इसलिए शायद जो है अंग्रेज़ों के विरोध जो है यह खड़ा नहीं हुए थे। कुछ जमींदार वर्ग स्वार्थ और हितों के कारण जो है अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया था। यानी कुछ जमींदार थे जो अपने स्वार्थ के कारण अंग्रेज़ों के साथ जो है अपने हाथ मिला लिए थे और इसमें भाग नहीं लिए थे, उनके विरोध में नहीं खड़ा हुए थे। ऐसे ऐसे विद्रोह जो है कमज़ोर होता चला गया और लास्ट में जो है यह विद्रोह असफल हो गया। उसके बाद इसमें कोई 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें कोई अपना उद्देश्य नहीं था कि आखिर यह क्रांति किस कारण हो रही है। आखिर कोई भी अगर चीज़ें होता है तो एक उद्देश्य से पूर्ण होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि आखिर इस उद्देश्य से जो है यह काम किया जा रहा है। लेकिन इस क्रांति में जो है कोई उद्देश्य नहीं था, सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस क्रांति में भाग लिए थे। जैसे कोई जमींदारी प्रथा, यानी जमींदार होता था तो जमींदार भाग लिया था कि हमारी जमींदारी वापस आ जाएगी। ऐसे ऐसे जो है अपने अपने हितों के लिए जो है अपना अपना जो है लड़े थे। अगर एक उद्देश्य से भारत के वासी जो है इस क्रांति में भाग लिए होते तो शायद देश को उसी समय आज़ाद कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस 1857 की क्रांति जो है जुलाई 1858 तक अंग्रेजों द्वारा क्या की जाती है, दबा दी जाती है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो तो असफल हो गया था,
वो तो असफल हो गया था, लेकिन उसका लास्ट में परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जब 1857 की क्रांति शुरुआत होती है तो जुलाई 1858 तक इस क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया जाता है। उसके बाद इस क्रांति को पूर्ण रूप से दबाने के बाद ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इन्होंने यह घोषणा करती है, जब जुलाई 1858 तक इस क्रांति को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, और यह महारानी विक्टोरिया जो है अपने आप में यह घोषणा करती है कि भारत से कुछ नियमों को, कानूनों को जो है हटा दिया जाए। जैसे में ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो हड़प नीति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से देसी रियासतों को लूटा जाता था। जो देसी रियासतों की स्थिति थी वो पूर्ववत हो गई, यानी हड़प नीति के माध्यम से जो देसी रियासतों को लूटा गया था, कब्जा कर लिया गया था, उसे पूर्ववत कर दिया गया, पहले की जैसा कर दिया गया। सैन्य व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया, यानी जो सैनिक हुआ करते थे भारत के, उन सैनिकों में जो भेदभाव किया जाता था उन्हें बदलाव करके 5 संबंध, एक था पहले 5 सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक था, लेकिन उसके बाद बदलाव करके 2 सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक रखा गया। तो यह बदलाव किया गया। उसके बाद भारत में जो है सचिव पद का सृजन किया गया। उसके बाद मुगल वंश का जो है अंत कर दिया गया। जो मुगलों का शासन था उस मुगल वंश का जो है अंत कर दिया गया। तो दोस्तों, यह था 1857 की क्रांति का पूर्ण विस्तार, जिसको आपने समझा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने मित्रों, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस बात को समझें। क्योंकि इतिहास जानना यार बहुत ही ज़रूरी होता है। जो जानता है, जो समझ चुका है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं जानता है उसे जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चलिए, अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद।